नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ इन्वेस्टमेंट कहना कोई गलत बात तो नहीं होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों ये जानना भी तो जरूरी है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस है क्या और आखिर हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए या अपने परिवार की बीमारी के लिए प्लानिंग नहीं करता है। ना ही पेंडेमिक के टाइम पे किसी ने प्लान किया था कि ये बीमारी पैदा हो, बट दोस्तों ये हुआ था। हम सब ने देखा था कि कैसे पूरे परिवार के परिवार हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भाग रहे थे। दोस्तों, मैं भी आए दिन अपने परिवार के लोगों से सुनता हूं, यार आज उसको एडमिट कर दिया या उसको एडमिट कर दिया, उसके परिवार के में से किसी सदस्य को एडमिट कर दिया। क्या आपको भी ऐसी बातें सुनाई पड़ती हैं अपने आसपास के लोगों से? दोस्तों, ऐसी ही मेडिकल सिचुएशंस के लिए हमें एक अच्छे हेल्थ कवरेज की जरूरत होती है। हम आए दिन सुनते हैं यार नई बीमारियां आ गई, और आपको पता ही है कि मार्केट में बीमारियां आ रही हैं तो यार उनके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। महंगाई की अगर मैं बात करूं तो इस महंगाई के दौर पे हर चीज महंगी हो गई है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है दोस्तों एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का होना, ताकि जब हमें असल में इसकी जरूरत हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सके, इसके बेनिफिट्स को अवेल कर सकें। लेकिन उसके लिए हमको करना पड़ेगा इन्वेस्ट। ये जो वर्ड है इन्वेस्टमेंट, ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। आई एम श्योर आप भी जानते होंगे कि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, ये सबकी जरूरत बन गई है दोस्तों। चाहे मैं स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात करूं, गोल्ड की, प्रॉपर्टी की या फिर बॉन्ड्स की। इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि आने वाले भविष्य के लिए हमें अद्भुत रिजल्ट मिले इन टर्म ऑफ मनी, इसके लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, क्या मैं सही कह रहा हूं? पैसों का तो ठीक है, बट हेल्थ के बारे में क्या? अपने परिवार की और अपनी सेहत के बारे में कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं आप में से ऐसा कौन है जिसने ये कहावत नहीं सुनी, हेल्थ इज वेल्थ? मैं बिना शक के दायरे पे कह सकता हूं कि आप सब ने ये बात सुनी होगी। क्या मुझे वाकई में आपको बताने की जरूरत है कि हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ इन्वेस्टमेंट क्यों कहा जा रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियोस बन रखी हैं, इधर उधर लोगों ने बना रखी हैं, बट फिर भी हम बात करते हैं हेल्थ इन्वेस्टमेंट के ऊपर। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो सेहत के ऊपर होती है, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। किसको? आपको और आपके परिवार के सदस्यों के लिए। जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। दोस्तों, इसको मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है। यह तब काम करता है जब कोई व्यक्ति 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट जो भी होता है वो सारा कैशलेस एक्सपेंस होता है, कवर्ड करती है इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। पर ध्यान रहे दोस्तों, आपका हेल्थ का जो भी एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी जब वो इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी किसी हॉस्पिटल से लिंक होगा। तो ध्यान रहे पॉलिसी लेते समय कि आपके आसपास के हॉस्पिटल्स आपकी इंश्योरेंस कंपनी उससे जुड़ी हुई हो। मिस्टर रमेश और सुरेश की दोनों की उम्र बराबर, सब कुछ बराबर, हेल्थ भी फिट है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए जब उनको कॉल आता है तो रमेश जी कॉल अटेंड कर लेते हैं और हेल्थ एडवाइजर को घर में बुलाने के बाद में वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर लेते हैं, और ये भी जानते हैं कि अगर वो परिवार को भी साथ साथ ऐड करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो उनको ज्यादा प्रीमियम तो नहीं देना पड़ेगा। तो प्रीमियम ज्यादा नहीं होता, अपने परिवार को भी ऐड उन्होंने करवा लिया। हेल्थ एडवाइजर मिस्टर श्याम को भी कॉल करते हैं, लेकिन उस समय मिस्टर श्याम थोड़े व्यस्त होते हैं, तो वो कहते हैं चलो मैं आपसे बाद में बात करूँ। जब वो बाद में दोबारा कॉल करते हैं तब भी वो व्यस्त ही होते हैं। तो अभी तक मिस्टर श्याम ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है। लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, बट अनफॉर्चुनेटली 4 साल बाद मिस हैपनिंग हो जाती है दोनों के साथ में। तो मिस्टर रमेश ने तो ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और डॉक्टर्स भी उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर देते हैं। सारे ट्रीटमेंट होने के बाद में तब मिस्टर रमेश कहते हैं थैंक गॉड सब कुछ कैशलेस हो गया। दिस इज द पावर ऑफ हेल्थ इन्वेस्टमेंट दोस्तों। अब हम बात करते हैं मिस्टर श्याम के बारे में। उनको भी जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में एडमिट होने में, इमरजेंसी केस में उनको भी जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में एडमिट होने की। तो वो परेशान हो जाते हैं, यार मैंने तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी नहीं देखा, न जाने कितना खर्चा आने वाला है। उनको याद आता है वो हेल्थ एडवाइजर मुझे कॉल कर रहा था, तब मैं व्यस्त था, अपने कामों में व्यस्त था, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया। तो वो उनको वापस कॉल करता है एडवाइजर को, वो कहता है कि अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। सवाल ये आता है क्या मिस्टर श्याम को हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिलेगा इस सिचुएशन पे या नहीं मिलेगा? और इसका जवाब है यस, उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर मिलेगा। तो वो भी उसके बाद समझदारी दिखाते हुए इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करके घर पे बुला लेते हैं और पूरे परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। अब मिस्टर श्याम के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। हॉस्पिटल जाने की नौबत पे वो रिलैक्स हैं कि उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। वहाँ से भी एम्बुलेंस आती है, परिवार में जो भी सदस्य बीमार है उसको लेके हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद में जब उनके हाथ में बिल आता है तो वो कहते हैं बहुत बड़ा बिल क्यों आ गया?
अब दोस्तों ये समझना है कि श्याम जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और रमेश जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, उनका बहुत बड़ा बिल क्यों आ गया। अब तो दोस्तों बहुत जरूरी चीजें जो डिटेल में बात करेंगे, पहले हेल्थ इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं। इसका जवाब जो है स्टोरी का लास्ट में मैं आपको दे दूंगा एक एग्जांपल के तौर पे। आपको इसके बारे में बेनिफिट्स पता है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, हम एक एक करके बात करेंगे धीरे धीरे पॉइंट पे, बहुत लंबा नहीं ले जाएंगे वीडियो को, शॉर्ट में बात करेंगे, इधर उधर गोल मोटल घुमाने की हमारी आदत नहीं है दोस्तों। हेल्थ इन्वेस्टमेंट जैसे कि बड़ा खर्चे, आने वाले भविष्य में आपकी सेहत में कोई बड़ा खर्चा ना हो, तो उसके लिए हेल्थ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी हर साल की, जिसमें आपकी पूरी फैमिली भी कवर हो जाती है। दूसरा बेनिफिट है ये कैशलेस है। कैशलेस मतलब आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर यंग एज में लोग इसको ले लेते हैं तो उनका प्रीमियम भी बहुत कम आता है दोस्तों। चौथा नंबर इसका टॉपअप भी है इसके अंदर, यानी कि कोई पॉलिसी का अमाउंट हमने चूज किया, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो। एनसीवी का मतलब होता है रीलोडेड ऑफ सम एश्योर। मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है या फिर आपके पास एक बंदूक है, बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, तो आप उसको रीलोड कर सकते हो, यानी कि आप जो आपने प्लान लिया 5 लाख का, अगर वो खत्म हो गया तो रीलोड होकर दोबारा आ जाएगा। टैक्स बेनिफिट भी है इसके अंदर। लाइफस्टाइल डिजीज को भी कवर करता है दोस्तों। आज की जिंदगी में तो हर किसी को लाइफस्टाइल कोई ना कोई डिजीज होगा ही होगा। आठवां और लास्ट बेनिफिट ये है कि आप 50% तक डिस्काउंट पा सकते हो अपने नेक्स्ट प्रीमियम में, जो कि बात किसी ने अभी तक आपको नहीं बताई होगी। इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए, फीचर्स हो गए। अब बात करेंगे इसके बाद में एक्स्ट्रा एडिशन बेनिफिट्स की। ये तो बेनिफिट्स है जो आ ही रहे हैं, इसके साथ में एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ आ रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। इन पेशेंट मतलब आपका जो रूम रेंट है उसमें कोई कैपिंग, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तीसरा, प्री और पोस्ट। प्री पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे 60 दिन पहले और 180 दिन बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स कर देगी। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इलाज जो एक ही दिन में अपने जाके आप करवा के वापस आ सकते हो। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब ये कि आप नहीं हो इस काबिल कि आप हॉस्पिटल जा सको, तो हॉस्पिटल के सारे स्टाफ वगैरह को यहाँ पे घर पे आना पड़ता है और सारा खर्चा वो इसी में से काट लगते हैं। जरूरत नहीं है आपको हॉस्पिटल जाने की अगर आप नहीं जा सकते हैं तो। एम्बुलेंस चार्जेस जो कि कई पॉलिसीज में अलग से देने पड़ते हैं, इसके अंदर वो ऑलरेडी ऐड है। सातवां पॉइंट है फ्री हेल्थ चेकअप, जो साल में एक बार होता ही होता है कोप को। आठवें पॉइंट को नो को पेमेंट होना चाहिए, जिसमें कि एक्स्ट्रा परसेंटेज का अमाउंट आपको हॉस्पिटल को नहीं देना पड़ता जब इलाज करने आते हो। नवा सुपर टॉपअप। सुपर टॉपअप का मतलब होता है कि आपने जैसे 5 लाख रुपए, अगर आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो उसके बाद वो खत्म होने के बाद में वो सुपर टॉपअप एक बड़ा अमाउंट आपको फिर से दे सकते हैं। उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, आप ले सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को ऐसे समझाता हूँ एक कहानी के, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को मैं कहानी के तौर पे समझाता हूँ। एक व्यक्ति जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, जब वो पेमेंट कर रहा था, तो पेमेंट लेने वाले व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया कि बीमार व्यक्ति की वाइफ ने ये कह दिया कि यार अब तो इनको दोबारा एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, चलिए फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में ऐसा हुआ था, उस व्यक्ति ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उसकी वाइफ ने उसे कहा यार आपने तो अपने अस्थमा वाली बात तो बताई ही नहीं इंश्योरेंस एडवाइजर को। वो कहता है नहीं, अगर ये बताऊंगा तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, मुझे नहीं बताना है। तो उसकी वाइफ कहती है ठीक है कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। तो कुछ दिनों बाद उसको अस्थमा अटैक आ जाता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है दोस्तों। एडमिट करने के बाद में वो हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, चलो यार हमने कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो ले रखा था। बट जब वो काउंटर पे जाते हैं बिल पे करने, तब उनको बताया जाता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया है। तो उन पूछता है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। क्या आपने सारी चीज़ में कंफर्म नहीं की थी, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने ये नहीं बताया था कि आपको ऑलरेडी अस्थमा है, तो इस रीजन से आपका ये रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो एकदम से स्टार्ट नहीं होती हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर में, उनको टाइम लगता है 2 साल 3 साल। 3 साल के बाद सारी बीमारियां कवर हो जाती है। तो इंश्योरेंस का जो प्लान है आपको पहले ही ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं जब आपको जरूरत पड़े उसी टाइम पे आपने लेना है। तो दोस्तों यही बात सुन के उस बीमार व्यक्ति की बीवी ने कहा अरे इतने पैसे भरने पड़ेंगे, तो ये तो इनको तो फिर से दोबारा एडमिट करना पड़ेगा, इनको तो चक्कर आ रहे हैं, इनकी तबीयत फिर से खराब हो गई और इस बार भी ये बिल भी इनको अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। तो इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग अगर आपके पास कुछ है तो बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उससे मत छुपाइए। उससे आपका प्रीमियम तो बढ़ेगा बट आपकी सारी बीमारियां कवर हो जाएंगी। दोस्तों साल 2022 का बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है, कौन सी कंपनी का प्लान लेना चाहिए, दोस्तों ये सारी चीजें में हम नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि कोई भी प्लान आप लें तो उसके अंदर ये सारी चीजें कवर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले रूम रेंट नहीं होने चाहिए, उस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जो हमने बताया इन पेशेंट है उनको, इन पेशेंट मतलब एक वर्ड है, उसके अंदर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो सम एश्योर्ड के बराबर होना चाहिए, जितना आपने प्लान लिया उसके अनुसार होना चाहिए। फ्री मेडिकल चेकअप चाहिए भैया हर साल, ठीक है। तीसरा नो क्लेम बोनस, मैंने आपको बताया जो रीस्टोर हो जाता है, जब बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती है दोबारा भर जाती है, उसको रीस्टोर बेनिफिट कहते हैं। जैसे भी आपने कितने भी लाख का सम एश्योर्ड आपने चूज किया है, राइट, उतना पैसा अगर खर्च हो जाए तो दोबारा से रीस्टोर हो जाए। नो को पेमेंट, जी हाँ, नो को पेमेंट मतलब कि इसके ऊपर ऐसा ना हो कि इतना % पैसा आपने देना, इतना इंश्योरेंस कंपनी देगी, नहीं। रीस्टोरेशन वही है कि दोबारा बेनिफिट दोबारा रीस्टोर हो जाए। प्री पोस्ट का मतलब ये होता है कि एडमिट होने के 60 दिन पहले जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है और एडमिट
जब एडमिशन खत्म हो जाता है या आप हॉस्पिटल से बाहर आ जाए उसके 180 दिन बाद का जो भी खर्चा है वो सारा इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स करती है। एम्बुलेंस चार्जेस उसमें ऐड होने चाहिए। जो यंग एज है उनमें सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, बट जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी, ज़्यादा एज होने पे आपको कुछ बेनिफिट्स कम होने लग जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रहे इंश्योरेंस प्लान एक यंग एज में ही ले लेना चाहिए। आईसीयू चार्जेस में ऐड होने चाहिए। डे केयर प्रोसीजर होना चाहिए। डे केयर का मतलब कि आपको जरूर नहीं एडमिट होना पड़े, आपका पैसा जो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बट एक ऐसा इलाज जो कि दिन में एक ही दिन में आप वहां से डिस्चार्ज होकर आ सकते हो। कैशलेस, सब कुछ कैशलेस होना चाहिए। क्लेम रेशो कितना होना चाहिए दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए होगी। 90 से ऊपर के सारे क्लेम रेशो भी अच्छे हैं, बट आपको जो बेटर लगे, जिसका सबसे ज़्यादा क्लेम रेशो, आप उस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के अंदर क्या क्या आता है, हमको क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस प्लान की, और अगर जब प्लान की ज़रूरत है तो हमें सबसे बेस्ट क्यों चूज़ करना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऐसी और वीडियो के साथ मैं फिर से वापस आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।